हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको कि हम ओपैम्प के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी एम्पलीफाइंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि एफईटी, बीजेटी, मॉसफेट। बट मोस्टली हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही यूज़ करते हैं फॉर लार्ज वोल्टेज गेन। हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो नॉइस रिजेक्शन रेशियो है वो काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल हैंडेड एम्पलीफायर। नॉइस क्या करता है, नॉइस हमारे सिग्नल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एक तरह से। जो हमें आउटपुट पे मिलना चाहिए जो सिग्नल, वो सिग्नल हमें नॉइस की वजह से नहीं मिल पाता। तो इस नॉइस को हटाने के लिए जो सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें उनमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर सबसे अच्छा माना जाता है, जो नॉइस को रिजेक्ट कर देता है, नॉइस को अपने आउटपुट तक नहीं आने देता है। इसलिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ ज़्यादातर करते हैं अपने सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। तो हम अगर इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इसकी जो सबसे पहला ब्लॉक होता है वो होता है इनपुट स्टेज का। इनपुट स्टेज होता है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। तो सब अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट क्या होता है। तो डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट की हम वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट होता क्या है, जिसमें कि हम दो इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इसमें दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि कॉमन इमीटर में यूज़ किए जाते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। और इसके इमीटर को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। और जो इसका आउटपुट होता है, आउटपुट कहाँ से लिया जाता है, दोनों कलेक्टर के थ्रू लिया जाता है, और जो इनपुट दिया जाता है वो बेस पे दिया जाता है। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। ये इनपुट स्टेज भी कहला, यहाँ पे इसको इनपुट स्टेज कहते हैं। ये कॉमन इमीटर की वजह से ये काफ़ी हाई इनपुट इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है, काफ़ी हाई इनका इनपुट इम्पिडेंस होता है। इसलिए इसको इनपुट डबल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट को इनपुट स्टेज की जगह पे यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट स्टेज हमारी यहाँ पे होती है गेन स्टेज की। गेन स्टेज क्या कर, अब यहाँ भी फर्स्ट स्टेज में हमारे पास गेन नहीं हुआ है, सिर्फ हमें हाई आर आई मिला, इनपुट इम्पिडेंस हाई मिला है। और नेक्स्ट स्टेज जो होती है वहाँ पे हमें गेन मिलता है, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पे हम डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी सेम कन्फिग्रेशन होता है, बस फ़र्क क्या होता है कि हम जो आउटपुट लेते हैं वो एक कलेक्टर और ग्राउंड के थ्रू लेते हैं, दोनों कलेक्टर के थ्रू आउटपुट नहीं लेते हैं। बस इतना सा फ़र्क होता है यहाँ पे गेन स्टेज में। और यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग होती है, डायरेक्ट कपलिंग की वजह से गेन आता है, डीसी गेन। अब डीसी गेन आ गया, तो डीसी गेन की वजह से जो हमारा ग्राउंड पोटेंशियल है, द डीसी वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज इज बेस्ट अबव द ग्राउंड पोटेंशियल। देख सकते हैं आप ग्राउंड पोटेंशियल के काफ़ी ऊपर है हमारे पास जो सिग्नल आया है, वो ग्राउंड डीसी गेन की वजह से काफ़ी ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर है। तो अब हम इसे ग्राउंड पोटेंशियल पर लाने के लिए बहुत सारा सर्किट्स का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो है लेवल शिफ्टर का। लेवल शिफ्टर में हम कई तरह के सर्किट यूज़ करते हैं, जैसे कि इमीटर फॉलोवर, कांस्टेंट यूजिंग करंट, कांस्टेंट करंट सोर्स। और कई तरह के सर्किट भी हैं जो हमें लेवल शिफ्टर करते हैं, लेवल शिफ्ट करके हमें सिग्नल को ग्राउंड पोटेंशियल पे ले आते हैं, इस तरह का सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी फाइनल स्टेज है वो होती है आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज में हम कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री के लिए पुश पुल एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर क्या करता है, हमारे वोल्टेज स्विंग को इंक्रीज़ कर देता है। आप कह सकते हैं कि एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एंड करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाता है। इट आल्सो प्रोवाइड लो आउटपुट इम्पिडेंस, ये भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम। पुश पुल एम्पलीफायर के थ्रू हम आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वर्साटाइल डिवाइस भी कहते हैं। तो वर्साटाइल डिवाइस का मतलब क्या होता है, तो वर्साटाइल डिवाइस का मतलब ये होता है कि वो डिवाइस जो हमारे एसी सिग्नल को एज वेल एज डीसी सिग्नल, दोनों सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सके, उन्हें हम वर्साटाइल डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी IC 741, जो कि ओपैम की ही आईसी होती है, इसको हम IC 741 कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पिन्स के बारे में आपको बताते हैं कि कौन सी पिन क्या कहलाती है। उसके बाद हम इस पिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस पिन का क्या यूज़ है। तो जो हमारी पिन 1 है वो पिन 1 और पिन 5, इनको हम कहते हैं ऑफसेट नल।
पिन 2 को कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, पिन 3 को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और पिन 4 और 7 पे हम अपनी वोल्टेज सप्लाई का यूज़ करते हैं। तो पिन 7 पे हम पॉजिटिव सप्लाई एंड पिन 4 पे निगेटिव सप्लाई का यूज़ करते हैं। पिन 6 से हम आउटपुट लेते हैं, और पिन 8, यहाँ पे पिन 8 का कोई भी यूज़ नहीं होता है, आपको ये भी हम डिस्कस करके अभी बताते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। ये आईसी हमारी कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हैं। तो हमें अब आईसी पे तो लिखा नहीं होता है कि पिन कौन सी 1 है, कौन सी 3 है, कौन सी 8 है, तो हमें अपने आप से पहचानना होता है कि कौन सा पिन नंबर क्या है। तो ये जो आपको यहाँ पे एक निशान दिख रहा है, इस निशान को हम हमेशा अपने लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। एक ये निशान, या ये निशान नहीं तो ये निशान होगा, इसको हम अपने लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। तो जब लेफ़्ट साइड से हम काउंट करते हैं, ये जो पिन, इसको हम कहते हैं पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4, और जस्ट पिन 4 के सामने जो होती है उसको कहते हैं पिन 5, पिन 5, पिन 6, पिन 7, और सबसे लास्ट वाली जो पिन होती है वो पिन 8 होती है। इस तरह से हम आईसी के पिन्स की पहचान करते हैं। तो नेक्स्ट, हम इसे 741 आईसी कहते क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इसे क्यों 741 आईसी कहा जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि इसमें जो पिन्स हैं वो 7 वर्किंग पिन्स ही होती हैं, क्योंकि 8 पिन्स का कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई यूज़ नहीं है। तो जो वर्किंग पिन्स हैं वो 7 ही है, इसलिए पहला नंबर होता है 7। उसके बाद 4 पिन्स जो है वो इनपुट पिन्स हैं, जिसमें हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, 4 पिन्स वो हैं, और एक पिन के थ्रू हम आउटपुट लेते हैं। तो इसलिए इसे 741 पिन आईसी कहते हैं। तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि 741 आईसी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पिन के फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं, पिन फंक्शन क्या करती हैं। तो पिन और पिन 5 क्या करती हैं, अब पिन 1 और पिन 5 के बीच एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया जाता है, जो ऑफसेट वोल्टेज को नलीफाई करता है। तो ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जो भी हम यहाँ पे डीसी प्रोवाइड करते हैं अपने आईसी को, डीसी पिन 7 और पिन 4 की वजह से, और इनपुट जहाँ जब कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करते हैं तब भी हमारे पास आउटपुट पे कुछ आउटपुट मिल रहा होता है। तो आउटपुट कहाँ से आ रहा होता है, वो इस डीसी बाइसिंग की वजह से आ रहा होता है। तो उस आउटपुट को नलीफाई करने के लिए हम जो वोल्टेज लगाते हैं पिन 1 और पिन 5 पे, उसे ही कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज कहलाता है, इसे नलीफाई करने के लिए आउटपुट वोल्टेज को, ठीक है, पिन और पिन 5 के बीच में। उसके बाद आता है पिन 2 एंड पिन 3। तो पिन 2 क्या करता है, पिन 2 पे हम जो है व्हेन इनपुट इज अप्लाइड ऑन दिस टर्मिनल द आउटपुट इज 180 डिग्री फेस विद द इनपुट। तो जब हम पिन 2 पे अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो जो आउटपुट आता है, जैसे हमने पॉजिटिव, जिस टाइम पे ये इनपुट पॉजिटिव है उस टाइम पे आउटपुट निगेटिव आएगा, 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आ जाता है पिन 2 पे जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से पिन 3 पे जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जो आउटपुट आता है वो फेज़ में आता है, उस टाइम कोई फेस डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इसे नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं, कोई भी इन्वर्जन नहीं होता है उस टाइम पे जब हम पिन 3 पे इनपुट अपना प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है पिन 7 एंड पिन 4। पिन 7 पिन 4 क्या करती हैं, दीज पिन्स आर फॉर प्रोवाइडिंग द पावर टू द ओपैम्प। ये जो पिन्स हैं इनके थ्रू हम अपनी आईसी को बायस करते हैं, पावर देते हैं उसे वर्क करने के लिए। इस तरह से यहाँ पे डुअल बायसिंग का यूज़ किया जाता है, इस तरह के आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है पिन 6। पिन 6 के थ्रू हम लेते हैं अपना आउटपुट, ठीक है, ईजिली। एंड पिन 8 का, जैसे कि मैंने बताया, पिन 8 का कोई भी यूज़ नहीं होता, ये जस्ट सिमेट्री प्रोवाइड करता है आपकी आईसी को। अब समझ लो अगर ये पिन ना हो तो एक तरफ 4 पिन, एक तरफ 3 पिन, तो किस तरह से लगेगा, आपका एक हाथ हो एक हाथ ना हो तो आप किस तरह के लगोगे। इसलिए इसे सिमेट्री प्रोवाइड करने के लिए एक पिन एक्स्ट्रा दे दी जाती है, बस, और कोई भी यूज़ नहीं है पिन 8 का, ठीक है। इसकी आईसी के बारे में आपको समझा दिया। फिर आता है सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ओपैम्प। सिमेट्रिक डायग्राम कुछ इस तरह का डायग्राम दिखता है, जहाँ जब सभी हम सर्किट्स में ओपैम्प का यूज़ करते हैं तो सर्किट में जब हम ड्रा करते हैं तो इस तरह का ही ओपैम्प ड्रा करते हैं हमेशा। तो क्या होता है, ये नेगेटिव मीन्स इन्वर्टिंग इनपुट, ये पॉजिटिव मीन्स नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये पावर सप्लाईज हो गई और ये आउटपुट हो गया। अब जो इसका आउटपुट होता है वो क्या होता है, आप देख सकते हो, ए जो है वो गेन है, और V2 माइनस V1 मीन्स V2 पे नॉन इन्वर्टिंग प्लस वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव नॉन इन्वर्टिंग पे, तो V2 माइनस V1, ये हो गया हमारा ए, क्या है, लार्ज वोल्टेज गेन।